गुरुजी के पास आना और ये जो माहौल है, जो सत्संग का माहौल है, लोग कहते हैं ना पहले पहले ये सत्संग है, ये कैसा सत्संग, कौन सत्संग में जाता है, बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, 60 टापेंगे तो सत्संग में जाएंगे, तब हम देखेंगे भगवान का नाम लेंगे या ध्यान लगाएंगे। बट गुरुजी ने इतना हैपनिंग कर दिया ना सत्संग कि अब ना वो सत्संग के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं आपको बताती हूँ कि अपनी जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई। 2005 में हम तो वो वाले बंदे थे ना जो फ्राइडे सैटरडे पार्टी करते थे, क्लब्स में जाते थे और भगवान के से तो कोई लेना देना नहीं, नास्तिक भी नहीं थे, बट ऐसा नहीं था कि मुझे कोई या मुझे कोई नवरात्रे रखने, कोई व्रत रखने, कोई पूजा पाठ करना है, कुछ भी नहीं करती थी। और मेरे को ये गुरु पे कोई विश्वास नहीं था। मैं एक साईं बाबा के यहाँ जाती थी या मैं गुरुद्वारा बंगला साहब और कोई छोटे मोटे मंदिर वहां भी नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे वहां पर कोई फीलिंग ही नहीं आती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। हमारे जैसे बंदों को गुरु के पास आना, गुरु जी का सत्संग करना, शब्द कीर्तन लगाना, शब्द कीर्तन सुनना, ये भी एक मिरेकल से कम नहीं है। हम कितने साल के थे जब हम गुरु जी से मिले? 34 इयर्स की थी तब हम पार्टी करते थे। तो मैं जब हमें गुरुजी मिले तो कई कहते ना कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं ना तभी गुरुजी हमें मिलते हैं। हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है तो कोई ना कोई पंगा तो हम लेते ही ना अपनी जिंदगी से। तो ऐसे ही हमारा अपना एविएशन का बिजनेस है, हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे, और तब ना हमारे पास कुछ नहीं था, हमारा सिर्फ एविएशन के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम एक्सपैंड करते हैं तो एक हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। अभी हम गुरुजी से मिले नहीं थे और जब हमने हेलीकॉप्टर खरीदा, बैंक से अपना लोन वगैरह लिया और सब कुछ किया, तो जब हमने खरीद लिया, एक ब्राजील से खरीदा हमने हेलीकॉप्टर, वो सब लेके जब हमने सारी एफडी, अपना जो भी मार्जिन मनी अपनी जमा कराई, जितना हमने जमा किया था पैसा उतना हमने लगा दिया और मेरे हस्बैंड चले गए ब्राजील चॉपर लेने के लिए। जब वहां गए चॉपर लेने के लिए तो पहली बार की बात बता रही हूँ, अभी गुरुजी से मिले नहीं थे, तो वहां पर जो एजेंट्स थे जो आपको बेचते हैं वो भाग गए और पोर्चुगीज लैंग्वेज हमको आती नहीं है, वहाँ ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है ब्राजील में खासकर। और वो ना एक माफिया सिटी है साओ पोलो, जहाँ पर फवेलास होती हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो वो एजेंट्स भाग गए। अब जिससे हमने हेलीकॉप्टर खरीदा था उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर है। अब हेलीकॉप्टर हम कैसे लेके आए? और वो इंडियन एम्बेसी गए, हर जगह गए और बोला कि किसी ने कोई मदद नहीं करी हमारी। और फिर जब ये सब हुआ तो मैंने कहा, जो बंदा सिर्फ 15 दिन के लिए गया था वो 3 महीने रुक गया। मेरे को भी स्ट्रेस हो गया। मैंने कहा ब्राजीलियन वुमन ने कहीं मतलब किसी औरत ने जादू टोना कर दिया होगा, मतलब 100 तरह के ख्याल आते हैं क्योंकि वहां पर तो वुडू और मैजिक बहुत होता है। ऊपर से जो फेक चार्जेस थे $40,000 हमारे जो लगने थे वहां से लाने के लिए चॉपर को, वो भी जब जमा करने गए, मतलब देने गए फेक चार्जेस को, तो गन पॉइंट पे वो भी हमसे ले लिए। एंड $40,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो इमेजिन कि सारा कुछ नहीं है हमारे पास। और मुझे लगता है बिना माइक के भी मेरी काफी ऊंची आवाज है। से तो मेरे को एक्सचेंज पीछे रहता है माइक होगा, थोड़ा दूर करना, ऐसा दूर लगेगा। नहीं तब भी नहीं आ रही है ना वहां से, आप ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ इतना बाज, ये तो गाने वाले करते हैं ऐसे ऐसे बाज। एनीवे, सो एनीवे वो कितना वो माइक टेस्टिंग 1 2 माइक इनको दे दे, आंटी को पकड़। मैं नहीं पकड़ती, ये हिलती रहेगी। फिर मुझे इसके हिसाब से ऐसे ऐसे होना पड़ेगा। एनीवे, सॉरी। सो वहां पर गए, सब कुछ हो गया और मैंने कहा कहाँ जाए, क्योंकि फेरा फेमा चार्जेस लगते, क्योंकि करोड़ों रुपए आपका बाहर गया तो कहते कि हवाला हो जाता है। अगर आपका 40 डेज के अंदर आपने जो गुड्स मतलब आपने पैसे जो बाहर भेजे
40 डेज के अंदर आपके आने होते हैं और आपको फेरा फेमा चार्जेस लगने, मतलब आरबीआई वाले फिर पीछे पड़ जाते हैं कि क्या छेड़ा कहानी हो रही है। एनीवे सो ये सब करके वापस मैंने कहा वापस आ जाओ किसी तरीके से। इतने में ना हम ना लाल किताब, गुरुजी तो मिले नहीं थे, तो एक लाल किताब वाले के पास गए हुशियारपुर में। उसने बोला वो ना फट्टे पे खड़े हो जाना और 5 लीटर दूध अपने ऊपर डाल लेना। इमेजिन करो मैं गुरुजी नहीं मिले, है ना। ये वाला ये नहीं मैं कभी बताया, तो आज ये बता देती हूँ। तो मैंने कहा आप मैं कहते मैं इधर फट्टे पे कैसे खड़ा हूँगा, यहाँ पर कोई पटरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं दूध कहाँ डालूंगा। उन्होंने क्या किया, वो जो ड्रॉर्स नहीं होते जो साइड टेबल के, उसी को पटरा बना के उस पर खड़े होकर उसने डाल लिया पानी, वो जो दूध था। एनीवे मैंने कहा किसी तरीके से वापस आओ। अब वापस आए थे, उदास बैठे थे, अब समझ ही नहीं आई थी कहाँ जाए क्या करे, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कोई नहीं मदद कर रहा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं कर रहा था। वो कहते आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर ही उड़ा लो, ये करो। और एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड ऑफिस में, तो मंडे का दिन था, तो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, कमांडर नागपाल, गुड़गांव संगत के हैं वो। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। वो आए तो उन्होंने बोला कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो वो कहते हैं कि मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो कहते हैं गुरुजी हैं। कहते कौन से गुरुजी? कहते ये गुरुजी ऐसे हैं, बाय स्टेट में रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और तुम थर्सडे को चले जाना, कुछ मत पूछना, 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे, चाय प्रसाद मिलेगा और आज्ञा लेके वापस आ जाना है। तो जब मेरे हस्बैंड गए थर्सडे को, मैं नहीं गई। मैं कही मैं ये गुरु शुरू के चक्कर में नहीं जा रही, पता नहीं कैसे टेढ़े मेढ़े से गुरु होते हैं, मैं तो नहीं जाती। एनीवे तो मेरे हस्बैंड चले गए थर्सडे को। जब वो गए वहां पर तो वापस आए तो मैंने कहा, पूछा, क्यूरियोसिटी थी कैसे होते हैं ना गुरु, पता नहीं क्या दिखाएंगे, क्या चक्कर होता है, कुछ नहीं मालूम गुरुओं के बारे में। तो जब वहां गए तो वापस आए, कहते कुछ तो बात है गुरुजी में कि बिजनेसमैन का जो माइंड होता है ना, वो सारा टाइम प्रॉफिट लॉस और पॉजिटिव मतलब आइडियाज, कितनी सारी चीजें 24 घंटे चलता है। कहते 2 घंटे में जो वहां 3 घंटे बैठा, मैं बिल्कुल ब्लैंक जीरो हो गया। और जब मैं जीरो हो गया, मुझे इतनी शांति मिली, कुछ तो बात है उनके अंदर। मैंने कहा कुछ पूछा? कहते मैंने कहा उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, तो मैंने भी कुछ बताया नहीं। मैंने सिर्फ मत्था टेका, तो उन्होंने बोला तू ठीक है? तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी ठीक हूँ, और वापस आ गया। कुछ तो बात है, चलेंगे। मैं कहा ठीक है। तो संडे को मैं भी गई। तो संडे को मेरे तो मन में बड़े सवाल थे, भगवान क्या करते हैं? मैंने कहा विष्णु भगवान ऐसे करके बैठ के वहाँ क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देखते रहते, करते गए, काम क्या करते हैं भगवान ऊपर बैठ के? मेरे मन में ना ये सवाल थे। मतलब वो शिव जी क्या करते हैं वहाँ बैठ के, धुनी रमाते, किसको देखते हैं, क्या कर्म, ये वो, मतलब मेरे अटपटे से सवाल थे मेरे मन के अंदर। एनीवे जब वहाँ पहुंचे तो पहले तो गुरुजी का रूप देख के मैंने कहा, वो तो ना कहते हैं क्या, the word that I can use is that मर जावा, इतने खूबसूरत, इतनी चमक, इतना नूर, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। कितने भी मिले हों, अंग्रेज भी फील हो जाए गुरुजी की उस चमक से, इतनी उनका डिवाइन ऑरा और खुशबू। मैं कहा बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया, पूछना पड़ेगा ये जो सेवादार है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं परफ्यूम, बड़ा अच्छा खुशबू आ रही है। एनीवे वो सब हो गया। तो जैसे मैंने मत्था टेका, तो पहली बार जिंदगी में किसी गुरु को मत्था टेका, तो मुझे जैसे ही मत्था टेका तो मुझे बोलते हैं गुरुजी तो 10 साल पहले क्यों नहीं आई? मैंने कहा आपने बुलाया नहीं तो आती कैसे? वो क्या हाजिर जवाबी, कहते तू कमली है। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, कुछ नहीं मालूम किसी के बारे में। एनीवे बैठे रहे, शब्द कीर्तन चल रहा था। मैंने कभी जिंदगी में शब्द नहीं सुने, क्योंकि जब मैं गुरुद्वारे जाती थी अच्छा बहुत लगता था, शब्द एक वर्ड समझ नहीं आता, मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही रोना धोना सा हो जाता है, रोने वाले जैसे होते हैं, वो भी नहीं समझ आते थे। और वहां शब्द कीर्तन चल रहे थे, पता नहीं वहां पर आंसू बहते गए, और इतने सिंपल शब्द कीर्तन चल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है प्रॉब्लम है, पर इतना दुखियों की तरह रोने की क्या जरूरत है? मैं कहती नहीं, मुझे रोना, मैं रो नहीं रही, पता नहीं आंसू बहे जा रहे हैं। एनीवे 45 मिनट्स बाद गुरुजी ने हमको बुलाया और बोला आओ, मुझे पूछ रहे तेरा नाम की है? मैं कहा मेरा नाम ओल्गा है। कहते अच्छा, कहते पंजाबी वाला नानी? मैं कह नहीं गुरुजी रशियन नेम है। अच्छा ठीक है।
फिर पूछा कहाँ रहते हैं पहले, मतलब पूछा, मैंने कहा ग्रेटर कैलाश। कहते हैं वो तो गटर क्लास में। मैंने कहा बड़े गड्ढे हैं गुरुजी, वहाँ सड़कें भी अच्छी नहीं है। एनीवे उसके बाद फिर बोलते हैं कि हूँ दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है, बाकी काफ़ी कुछ पूछा मुझसे। और फिर नीरज तो माय हस्बैंड वाज रेडी कि मेरी ये प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मैं हेलीकॉप्टर नहीं लेके आ सकता, गुरुजी क्या होगा ये वो। तो गुरुजी ने एक ओम प्लेस करके दिया और चले गए। तो कहा कि जाओ ब्राजील। तो मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला मंडे को पहन लेना हो। तो मेरे हस्बैंड मंडे को पहुंचे वहां पर ब्राजील और ओम पहन लिया उन्होंने और सोचा अब तो चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे। तो एनीवे जब वो वहां गए तो पहना, तो जिस जो गवर्नमेंट ऑफिस था वहां गए तो जो ऑफिशियल था उसने बोला तुम फिर आ गए, हमें पता ही नहीं है, ब्राजील या फाइल जाएगी, 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, कुछ पता नहीं है। तो सारा दिन वहां बैठे रहे, ट्यूसडे को बैठे रहे, वेडनेसडे को उनको लिटरली पुलिस बुला के धक्के मार के निकाला। बिकॉज मेरे हस्बैंड ना गुस्सा हो रहे थे कि मैं यहाँ सारा दिन बैठा हूँ, कोई काम ही नहीं हो रहा, मतलब मेरे को थोड़ी सी परमिशन दे दो, मैं यहाँ से लेके चला जाऊं। तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया से भी बदतर है, इन द सेंस दैट वहां पर काम नहीं करते, वहां पर रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है। एनीवे उन्होंने कहा कि आप जाके मुझे बताओ। मैंने कहा अच्छा मैं थर्सडे को जाऊंगी, गुरुजी से पूछती। थर्सडे को मैं पहुंची एम्पायर स्टेट, वहां पर अंधेरा, सब कोई लाइटें नहीं, कुछ नहीं, सब बंद दरवाजे। मैं कहा गुरुजी भी भाग गए लगता, पता नहीं कहाँ चले गए गुरुजी, बिकॉज आपको पता ही कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो इतने में से कोई अंदर से बाहर निकले आए, मैं कहा गुरुजी कहाँ चले गए हैं? तो कहते नहीं नहीं आज गुरु पूर्णिमा है और बड़े मंदिर में फंक्शन है। अच्छा मैं भी चली गई। फिर वहां पर मेरे ड्राइवर को रास्ता पता था वहां का। मैं वहां पहुंची तो इतना सुंदर समारोह हो रहा था। अब तो जहाँ गुरुजी की समाधि बनी है वहां पर ही स्टेज लगा हुआ था। और जैसे ही हम वहां बैठे तो मैंने कहा यहाँ तो पता कौन से पंजाबी के गाने, टप्पे भी लगे हुए थे, शिव के भजन भी चल रहे थे, बीच में भूत भी बैठे हुए थे, एकदम डिफरेंट माहौल। हमने कभी देखा नहीं ना मंदिरों में ऐसा माहौल। तो वहां बैठे वहां पर, तो वहां गाना गा रही थी, उसने गाना गाया, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल दमादम मस्त कलंदर। तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं खड़ी होके मैंने कहा चलो, मंदिर से कोई डांस ही नहीं कर रहा था, मैंने निकाल दिया तो निकाल दिया, पर डांस तो करना है। तो उस जब वो गाना कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, या तू ही बेड़ा पार लगाने वाला है, जो भी जिस लाइन पे मैंने गुरुजी को बोला, अब मतलब गुरुजी से ना इश्क हो गया, पता नहीं क्या उस टाइम पे निकला। और मैंने बस बोला गुरुजी से इश्क हो गया मुझे। मैंने कहा मन दिया, तन दिया, अपना जीवन दिया, दिल दिया, सोल दे दी उनके चरणों में समर्पण। और इतना प्यार आ गया, मैं प्रॉब्लम ही भूल गई कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ पूछना है या नहीं पूछना, भूल भाल गई। इतने में मेरे हस्बैंड के ना 11 मिस्ड कॉल्स आ गए थे मेरे फोन पे। मैंने कहा एक सॉरी टू से एक मिस्ड कॉल अगर हो जाए ना हस्बैंड की तो वो बड़ी बैंड बजा देते हैं, इन द सेंस सॉरी टू से रॉन्ग वर्ड टू यूज। तो उनको गुस्सा आ जाता है कि फोन क्यों नहीं मेरा उठाया, तो और 11 हो गई इमेजिन। तो मेरे को तो लगा, मैंने कहा आज तो 11 मिस्ड कॉल्स, मैं यहाँ मस्ती में नाच रही हूँ आधा पौना घंटा। मैंने वो कहते कि मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, तूने गुरुजी से पूछा? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं अभी जा ही रही हूँ, मैं गुरुजी की यहीं पर ही हूँ। मैंने कहा बस आप सरेंडर कर दो। कहते सरेंडर कैसे करना? मैं कहा ये तो मुझे नहीं पता, अपना तरीका ढूंढ लो कैसे, बस सरेंडर कर दो, जो होगा अपने आप वो करेंगे। एनीवे हम गए, खूब नाच के, फिर थोड़ी देर बाद अंदर गुरुजी के पास गए तो मैं मत्था टेका, तो मुझे गुरुजी कहते तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। फिर कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी वो ना नीरज का कोई काम नहीं हो रहा है और वो ना ब्राजील में, कहते हैं फिर कहा मुझे कमली जब तू नाच रही थी ना तो मैं तेरा कल्याण कर रहा थी। मेरे तो कल्याण वल्याण शब्द तो ऊपर से चले, मेरे को भी सुना ही नहीं ये शब्द। वो पढ़े भी होंगे तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आता हमें कि कैसे क्या वर्ड्स होते हैं। एनीवे वो सब हुआ, मैं तो वैसे ही बागी इश्क में गिरफ्तार ऐसे भागी घर पहुंची। और सारी रात वैसा इश्क नहीं होता, सारी रात कौन सा शब्द सुना, स्वासती माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, एक डिवाइन इश्क होता है जिसको रब्बी प्यार कहते हैं, रूहानियत कहते हैं। एनीवे नेक्स्ट डे दोपहर को फोन आता है कि ऐसा है मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं मैसेज किया है, मैं फोन करूंगा।
फिर फोन पे बात हुई, कहते हैं तूने बोला सरेंडर, मेरे को तो समझ ही नहीं, मेरे को तो पीना ही आता है। तो उन्होंने अपना 4 पटियाला पैक बनाए होंगे, अपना पूरा घर कर करके पिया। और जैसे ही पिया तो कह रहे इतनी मुझे चढ़ गई, मैंने दोनों हाथ खड़े करके ऊपर बोल दिया गुरुजी हम सरेंडर जो तुसी करे होते ही टिक पिया, मतलब इतना नशा चढ़ गया। कह रहे उसी नशे में फोन आता है उसी ऑफिसर का जिसने मना किया था कि आप मेरे घर आ जाओ। तो जो नीरज सोच रहा था मैं ना एक ड्रीम में हूँ, मैं एक सपने में हूँ। अब वो जब बहुत ज्यादा पी लो तो सपना और रियलिटी में पता नहीं लगता इतना, मतलब जिसको एक्सपीरियंस है। सो एनीवे सो तो वो कह रहे कि घर आओ, तो घर गए। कह रहे मैं घर पहुंचा टैक्सी लेके, वो कहते हैं ऑफिस चलते हैं, तो बैकडोर एंट्री करी। जब वो बैकडोर एंट्री करी उसने ऐसे कुछ फिगर्स ठीक करके 15 डेज 2 वीक्स का एक्सपोर्ट लाइसेंस साइन कर दिया। तो कह रहे तुम मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। कह रहे तुम्हें क्या लेना देना, तुम जाओ। कहता मुझे बड़ी चुंडी तो मार, मैं सच में सच है ये रियलिटी है ये सपना है। तो कहता है तुम्हें क्या करना है तुम, तो कहता है कि नहीं आप मारो। कहते मेरी तो उतनी उतर गई। मैंने पूछा क्या हो गया, ओवरनाइट ओवर आवर्स कैसे चेंज हो गया आपका। कहता है कि जब से मैं घर गया ना मेरे अंदर कोई भूत बैठा है। कह रहे क्या भूत, कह रहे वो मेरे अंदर बैठ के बोला यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो एंड रेक्टिफाई। एग्जैक्टली द सेम लाइन। कह रहे क्या तुमने वुडू मैजिक किया, मेरे अंदर एक भूत छोड़ दिया, ना मैं बैठ सकता हूँ ना खा सकता हूँ, जब तक तुम्हारा काम नहीं करूंगा वो अंदर से बोलता जा रहा है। तो कह रहे कि इस तरीके से कौन बोल कर सकता है, over hours, not even overnight, जिसको हम कहते हैं ना कभी सुना नहीं हमने। हमारे तो मैं तो साइंस स्टूडेंट, रैशनल माइंड, लॉजिक से भरी, ये सब चीजों में इतना कोई विश्वास नहीं मेरा, कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक। कहाँ से मैं समझ गई ये तो गुरुजी की करनी है। और जो चीज इम्पॉसिबल थी, जो चीज सच में इम्पॉसिबल थी, जो नहीं हो सकती थी, हमने भी जवाब दे दिया था, ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट, सब ने हमारी तरफ जा रहे, पर एक था जो द्वार, एक थे गुरुजी जिनकी वजह से चॉपर भी यहाँ 2 हफ्ते में, गुरुजी ने कहा था जब बोला था 2 हफ्ते में छोटा हेलीकॉप्टर, एग्जैक्टली 2 वीक्स के अंदर। थर्सडे बोला होगा तो थर्सडे नहीं, ट्यूसडे को ये चॉपर दिल्ली के अंदर था। तो ये सब किसकी कृपा से, ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई कि उनकी मेहर से ये तो एक ब्लेसिंग थी हमारे को, और धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने की। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खजाना मिला मुझे गुरु। ये गुरु ऐसा गुरु नहीं है, ये ऐसे वैसे गुरुजी नहीं है कि नॉर्मल गुरुजी, ये गुरुओं के भी गुरु हैं। और जिसने पहचान लिया उतर गया, जिनको देखो, सबसे अच्छी बात है कि आज इतनी अगर गुरुजी के अंदर इतने पावरफुल है गुरुजी, क्यों पावरफुल है, क्या वजह लोग इतने हुजूम में जाते, कैसे भी जाते हो, टूटे भज्जे अड्डे, मतलब कैसे भी जाते हो, आप खेल जाते हो। और इनकी गद्दी को नमस्कार करते हैं, यहाँ कोई गद्दी नहीं ले सकता, क्योंकि इनसे ऐसा कोई आएगा ही नहीं कभी। इतनी पावरफुल है, कुछ तो लेके जाते हो, कुछ आप करोगे, कुछ भी नहीं, आप मानोगे भी नहीं, फिर भी गुरुजी आपकी झोलियां में। आपको उनको पूजना भी नहीं, आपको नमस्ते भी नहीं करनी, उनको थैंक यू भी नहीं बोलना। उन्होंने जो अपना कल्याण करना है, उन्होंने अपना कर जाना है। और आज आप यहाँ बैठे हो, मानो ना मानो, ठीक है, इतने स्टाइलिश गुरु कहते तुसी मैंने पालने दे कपड़े, तो मैं पा लेना, फिर मेरा असली रूप देखोगे तो तुम नहीं झेल पाओगे, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा जिगर नहीं है परमात्मा को देखना, हमारे पास है ही नहीं वो नजर। तो ये है उनकी कृपाएं। मेरी तो जर्नी ऐसे शुरू। तो बड़ा मंदिर है, जो नहीं गए हैं कभी, भाटी माइंस में बड़ा मंदिर है, और बहुत सुंदर भव्य मंदिर है गुरुजी का। उन्होंने एक शिवलिंग की शेप में हमारे गुरुजी का मंदिर वहां पर है। गुरुजी कहते हैं मुझे ना जरूरत नहीं है मंदिरों की, हमें जरूरत है गुरु को। कोई मंदिर, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है मंदिर की, ये हमारी गरज है। क्योंकि हम वहां जाते हैं, हम वहां यहाँ मांगने जाते हैं, सुकून ढूंढने जाते हैं, कुछ जो भी हमारा अपना कनेक्शन है परमात्मा से मांगने जाते हैं। तो वो ऐसी एक स्थान है कि जैसे ही आप उसके आसपास से भी आओगे ना,
तो गुरुजी आपका इतना स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ये जो आप संगत देखते हो ना, कहाँ कहाँ से आई है, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, पर ये एक अपनापन, जब आप परमात्मा आपको अपनापन देता है ना, जब गुरु आपको अपनापन देता है, किसको नहीं अच्छा लगता। इस दुनिया के अंदर मतलब इतनी रैट रेस है, इसमें एक दूसरे को नीचे गिराने के होते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि गुरु ने हमें जो इतना, परमात्मा अगर अपनापन देता है तो बटोर लेना चाहिए। अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं, क्या आप मानो ना मानो, वजह जो भी मर्जी वजह से आए हो, इनको देख के, शक्ल देख के, इनकी एनिवर्सरी देख के आए हो, पर गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनके घर में सत्संग है, ये गुरु जी ने कहा ना, इस माहौल में जो हम हैं, ये उनकी ग्रेस है, ये उनकी कृपा है, और पूरा ले जाओ। नहीं मानो फर्क नहीं पड़ता, मैं कहा साडे गुरु ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी मनो या ना मनो। वो तो कह रहे आ जा यार, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, आपके मन को खुश करने के लिए, है ना। आप किसी भी परमात्मा को मानो, पर उसको पूरा मानो। किसी भी परमात्मा को, देवी देवता को मानो तो पूरा प्यार करो, पूरा मानो उनको। ऐसे नहीं आधा अधूरा, गणेश जी को बोला अच्छा तुसी बैठे हो, बैठे रहो, उन्नो नहीं, एक से करो, पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरा डिवोशन के साथ करो। देखो नजारे फिर हमेशा एक से ही मिलता है, 1000 जगह जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही बस खाली खाली होते रहेंगे। ये हमारे मन के वहम है, वो सारे एक हैं, वो भी हंसते हैं बैठ के, कह रहे थे इधर भी आ रहे हैं, कह रहे थे वो मेरे पास भी आ गए, वो मेरे पास भी आ गए, यू नो। ये सब उनकी लीलाएं हैं। बट परमात्मा कभी गुस्सा नहीं करता, परमात्मा कभी भी, कोई भी परमात्मा, कोई भी देवी देवता कभी भी किसी को गुस्सा नहीं करता। कोई कहते ना प्रकोप हो गया जी, वो देखो जी परमात्मा ने मार मारी। गुरु जी हमेशा कहते थे मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमात्मा होते हैं ना, वो सिर्फ प्यार है, कंपैशन है, गरमाइश है, जो आपको अंदर से देती है। वो मारने के लिए नहीं आए, आपके जिंदगी संवारने के लिए आए, आपको अंदर से हरा भरा करने के लिए। हम कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितने ही सज जाए, और अगर हमारा अंदर, जो हमारी अंदर खुशी नहीं होगी ना, अंदर बाहर से तो यहाँ ब्लश ऑन, रूज एंड एवरीथिंग, यू पुट ऑन एवरीथिंग, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वो बाहर भी नहीं छलके। यू नो योर आईज स्पीक, आपकी आंखें बोलेंगी, आपका मन बोलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप सारा कुछ ले जाओ गुरु जी से, अंदर से, यू नो, ये धमाल खुशी। इनकी शादी है ना, इनकी शादी सेलिब्रेट करके नाच के हो, ठीक है ना। और नाचे नहीं है, सुबह हम 12 बजे से सत्संग में लगे हुए, भाग भाग के आ रहे हो। माय गॉड, मैंने कहा गुरु जी कितनी एनर्जी दे रहे, रात को टाइट टाइट फिश हो जाएगी अब जाके हमारी। सो आज ले जाओ, आज आनंद ले जाओ, खुशियां ले जाओ, मस्ती करो, है ना आंटी। मुस्कुरा दो, वो पूरा जस्ट अच्छा जो मुस्कुरा दो। अंकल पीछे आप भी मुस्कुरा दो। You, yes, smile, smile, smile. There is so much in life. I think let's all smile. बहुत कुछ है बाहर, मतलब फिर नाचते गाते, enough of lecture and enough of सत्संग, है ना। क्या कि वो हम गुरु जी को थैंक्स करने के, हाँ वो रहेगा, हाँ वो मजेदार। अच्छा गुरु जी बड़े मजाकिया थे, मतलब सीरियस टाइप के नहीं थे। माय गॉड ऐसे ही बैठे रहो, ध्यान लगाओ, वैसे करके, वो सब कुछ नहीं था। गुरु जी बड़ा 2 घंटे शब्द चलाते थे, उसके बाद लंगर लगता था, तो पता है कौन से गाने लगाते थे, अभी तो मैं जवान हूँ। हम सोचते थे गुरु जी कैसे कैसे गाने लगा रहे हैं, वो हंगामा क्यों है बर्पा, थोड़ी सी जो पीली, गुलाम अली नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा ये ठीक है। गुरु जी कहते 2 घंटे की भक्ति काफी है, क्योंकि जब आप गुरु जी के पास बैठे थे आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगता था, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर गुरु जी कहते 2 घंटे बाद धरती पे आ जाओ, अब तुमने दुनिया भी जीनी है ना। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे राम 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 करना है, हमने अपना जीवन भी, हम गृहस्थ जीवन वाले, तो हमने वो भी करना है। तो 2 घंटे बोला तुम्हें अच्छा दिया, 2 घंटे वापस आओ धरती पे। तो जब हम थैंक यू करने के, मेरे और हस्बैंड तो भाई हेलीकॉप्टर के मालिक हो गए, तो बंदा थोड़ा सा लगता ही है। तो बड़ा अच्छे से हम लोग जा रहे थे गुरु जी को थैंक यू करने, तो पीछे से गुरु जी कहते जिन्होंने हेलीकॉप्टर आ गए ने वो पीछे जाके बैठे, जिन्होंने वाले नहीं आए वो आगे बैठे। तो इतना हंसे हम लोग और सारी संगत भी हंसे। क्या था उसमें, उनकी ब्लेसिंग है, उनका प्यार है। तो हम सोचते कि जो अगर अपनापन उन्होंने हमको दिया है तो हम भी वही बांट रहे हैं।
तो आप भी हमारे अपने, हम आपके, और आप हमारे। वो हम आपके हैं कौन वाली मूवी नहीं पता, हम दोनों आपस में आपके हैं। सो एंजॉय करते हैं और फिर लंगर खाते हैं। भूख लगी है, इतना समोसा खा लेंगे।